कौन सी मोहब्बत है? कुरान कहता है वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, हमने इस रिश्ते में मोहब्बत भी पैदा कर दी, रहमत भी पैदा कर दी। बुढ़ापे तक ये मोहब्बत चलती है। ये मोहब्बत जो निकाह के जरिए वजूद में आती है, ये मरते दम तक चलती है। ये मोहब्बत आज के दौर की मोहब्बत। आज मोहब्बत है, आज ब्रेकअप हो गया, आज मोहब्बत हुई, कल ब्रेकअप हो गया, फिर परसों पैचअप हो गया। अरे ये मोहब्बत है कि फास्ट फूड है भाई? ये आज हमारा फास्ट फूड का दौर है कि खाओ, लिखो और फेंको, यूज एंड थ्रो। आज मोहब्बत भी यूज एंड थ्रो बन गई है। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, निकाह वाली जो मोहब्बत है, जो हलाल मोहब्बत है, जिस मोहब्बत को शरीयत ने मोहब्बत कहा है, वो यूज एंड थ्रो वाली मोहब्बत नहीं है, वो आखिरी दम तक साथ निभाने वाली मोहब्बत है। अब जरा दिल पर हाथ रख के बताओ, मुहर्रम में ताजिया उठाने वाला कौन सा ईमान सिखाता है हमें? कब्रों और मज़ारों पे जाकर के सजदा करना, ये कौन सा इस्लाम है? औरतों का जाकर के पीरों के पास गले में तावीज बंधवाना, औरतों का गैर महरम मर्दों से झाड़ फूंक करवाना, बेपर्दगी और बेहयाई के साथ, ये कौन सा दीन सिखाता है? मेरे प्यारे साथियों, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली जो तकरीबन 110 साल पुराने शायर और आलिम थे, उन्होंने एक नक्शा खींचा था, कहा था करे गैर गर्बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहें, नबी को जो चाहें खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं। बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को इमाम बुखारी बनाने वाला कौन है? उनके बाप तो बहुत जल्द इंतकाल कर गए थे। उनको तरबियत करने वाली, उनको पालने वाली, उनको हदीस की मोहब्बत उनके दिल में पैदा करने वाली उनकी माँ थी। मेरे प्यारे साथी, इमाम अहमद इब्ने हंबल कहते हैं, मैं छोटा सा था, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, मेरी माँ ने मुझको पाला पोसा। फजर की अजान होती थी, मस्जिद मेरे घर से काफी दूर थी, मेरी माँ नकाब पहनती थी, दुपट्टा ओढ़ती थी, हिजाब करती थी और सुबह सवेरे उठ करके फजर की नमाज में जमात से ले जा करके मुझको नमाज पढ़ाती थी। मेरी माँ ने मुझको कुरान का हिफ्ज कराया, मुझे कुरान का हाफिज बनाने वाली मेरी माँ है। अल्लाह अकबर। माँ की तरबियत अगर अच्छी हो मेरे प्यारे साथी, तो बाप ना हो तब भी बेटे बिगड़ते नहीं, वरना कहा जाता है ना कि बाप ना हो तो औलाद बिगड़ जाती है। कभी आपने गौर किया? मुसलमान अपने आप को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला, अल्लाह का बंदा कहने वाला, मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती कहने वाला, आज अपने रब की बारगाह में 5 टाइम की नमाज पढ़ने को तैयार नहीं है। बहुत बड़ा बिजनेसमैन है भाई वो, उसके पास दुकान है, उसके पास कारोबार है, उसको नमाज की फुर्सत नहीं है, नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है उसके पास। कान खोल करके सुन लो मुसलमानों, कान खोल करके सुन लो मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपका काम, आपका कारोबार, आपका बिजनेस नमाज से बड़ा नहीं है, नमाज से अहम नहीं है। अल्लाह कुरान में कहता है, मेरे नेक बंदे वो होते हैं, रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, मेरे नेक बंदे वो होते हैं, कारोबार भी करते हैं, लेन देन भी करते हैं, मगर उनका कारोबार कभी नमाज से उनको गाफिल नहीं करता है। ये नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक, मेरे नबी के दिल का करार, ये नमाज मोमिन को अल्लाह के करीब करने वाली। कम से कम 5 टाइम नमाज पढ़ो। मियाँ बीवी बेडरूम की बातें शेयर ना करें। कभी कभी ऐसा होता है कि बेडरूम की बातें मर्द हजरात अपने दोस्तों को और औरतें अपनी सहेलियों को बताती हैं। खबरदार, ये मियाँ बीवी के बीच का सीक्रेट, ये दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, इन्ना मिन अशर्रिन नासी मंजिलतन यौमल क़ियामा, कयामत के दिन सबसे बदतरीन इंसान वो होगा, युफ्ज़ी इला इम्रातिही व तुफ़ज़ी इलैहि, कि वो अपनी बीवी के साथ ताल्लुक बनाता है, बीवी उसके साथ ताल्लुक बनाती है, सुम्मा यनशुरु सिर्रहा, फिर बाहर निकल करके मियाँ बीवी के राज को शेयर करता है। मियाँ बीवी की राज की बातें राज रहनी चाहिए, ये दोनों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। अब आइए, आखिर का 5 मिनट बचा है। शौहर और मियाँ बीवी बेडरूम की बातें शेयर ना करें। कभी कभी ऐसा होता है कि बेडरूम की बातें मर्द हजरात अपने दोस्तों को और औरतें अपनी सहेलियों को बताती हैं। खबरदार, ये मियाँ बीवी के बीच का सीक्रेट, ये दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, सही मुस्लिम के को तोड़ने से डरो, अल्लाह तुम्हारी निगरानी कर रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, जब अल्लाह ताला ने
इस कायनात को पैदा किया, सारी मखलूकात को पैदा किया, कामतिर रहीम, तो रिश्ता खड़ा हो गया। यानी रिश्ते को अल्लाह ताला ने एक जात बना दिया, रिश्ता कोई चीज बन गई और रिश्ता चल के आया। फ़अख़ज़त बिहक़्विर रहमान, और अल्लाह के दामन में जाकर के पनाह लिया। और रिश्ते ने कहा, अल्लाह ने कहा क्या बात है, माँ दूर हट, क्या बात है? तो रिश्ते ने कहा, हाज़ा मक़ामुल आइज़ बिका मिनल क़तिय्या, ऐ अल्लाह, दुनिया में जो मुझे काटेगा, जो रिश्ते को तोड़ेगा, वो किसकी पनाह लेगा? तेरी पनाह लेगा, इसलिए मैं तेरी पनाह लेने आया। अल्लाह ने फरमाया, अमा तर्दीना अन असिल मन वसलकी व अक़ता